ये विश्व हिंदू परिषद की संगठनात्मक बैठक है समरसता के लिए। हमारे साथ इस बैठक में डॉक्टर संजय पासवान भी हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और इस विषय में लड़ने वाले देश के बड़े योद्धाओं में से हैं। हम लोगों ने देश भर में समरसता का विषय माने अनुसूचित समाज, उसकी स्थिति के बारे में भी विचार किया है और उनके जीवन में हमारे सेवा के कार्यों के द्वारा कैसे शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में हम मदद कर सके, बाकियों के लायक ला सके, इस पे भी देखा है। इस बात की हम सबको चिंता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और ऐसे कुछ और लोगों ने एक साथ षड्यंत्र करके रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के बारे में गलतफहमियां निर्माण करने की चेष्टा हुई, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई। हम ये मानते हैं कि ये उनका राजनीतिक एजेंडा है, भीम और मीम को इकट्ठा करना और आगे बढ़ाना और उसके द्वारा राजनीति में कुछ सीटें प्राप्त हो जाएं, इसके लिए वो रामचरितमानस पर प्रतिबंध की बात करके हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद राम जी का समरसता का संदेश लेके देश भर में जाएगी, अनुसूचित समाज की भी हर बस्ती में जाएगी, हर झोपड़ी में जाएगी। वह अपने समाज के लोग हैं, अपने भाई हैं, उनकी चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है। इसकी हम लोग विस्तृत योजना बनाएंगे और परस्पर प्रेम को सुदृढ़ करके अभी तक भी जहां जहां मनों में कोई भी भेदभाव है या व्यवहार में भेदभाव है या जीवन के स्तर में भेदभाव है, उन तीनों को हम दूर करेंगे। इसके लिए देश भर के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए। संजय पासवान जी भी इसमें कुछ। देखिए, सदियों के जो एक विमर्श रहा है और उस सदियों का विमर्श को चर्चा बार बार लोग राजनीतिक कारणों से करते रहे हैं। मुझे लगता है कई सवाल ऐसे हैं जिनका समाधान दिया जा चुका है पूर्व में, लेकिन पुनः बार बार उन बातों को कुरेद कर समाज के सामने रखना और समाज में विद्वेष फैलाने का प्रयास जो आज तीन तबके के लोग हैं लगातार कर रहे हैं। एक तो साम्यवादी के लोग कर रहे हैं, दूसरे जो ऐसे सांप्रदायिक तत्व हैं इस देश में और जो फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियन एलिमेंट्स हैं और मुसलमान के जो एलिमेंट्स हैं वो लोग कर रहे हैं। और लगातार जो एक वर्तमान में जो देश की सरकार है, उस सरकार का जो काम हो रहा है, इस देशानुकूल काम हो रहा है, धर्मानुकूल काम हो रहा है, उसको कैसे बाधित किया जाए। तो हम सब विश्व हिंदू परिषद के लोग, जो हम सब जुड़े हुए लोग हैं, और हम तो उपज ही हैं विश्व हिंदू परिषद के। हम केंद्र में मंत्री बने या एमपी बने, हम उपज ही इसके हैं। मतलब मैं कहता हूं कि जो अपने हिंदू धर्म के विभिन्न समूहों में जो एक विभेद पैदा करने का प्रयास चल रहा है, ऐसे कुंठित प्रयास को हम कतई सफल नहीं होने देंगे। और आज हम सब यहाँ बैठे हैं, 3 दिन की जो बैठक है, इसमें लगातार ये प्रयास होगा कि अब इस बदलते समय में कैसे हम किन योजनाओं के माध्यम से, किन आयोजनाओं के माध्यम से हम समाज में जाएंगे। मैं बड़ा आभारी हूँ भाई आलोक कुमार जी का कि आलोक जी ने लगातार इस पे काम किया है और कैसे उन बस्तियों में जाया जाए और उन समाज में जाया जाए जहाँ पे ये प्रयास हो रहा है
कि उनको कैसे हिंदू धर्म से दूर किया जाए। हम कतई इस भीम मीम के प्रयास को सफल नहीं होने देंगे और हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और जो हमारा समरसता है, और समरसता का सौ समता है, मौ ममता है, रो रमता है, सौ समानता है और ता तारतमता है। हम मानते हैं कि ये 5 एलिमेंट है वह इसमें है। वह जो विश्व हिंदू परिषद का जो समरसता है वो 5 तत्वों से परिपूर्ण है। उस 5 में सब कुछ है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, डिग्निटी है, सब कुछ उसमें है। हम किसी का हक छीनने की बात नहीं करते हैं, किसी को हक वाजिब मिले ये प्रयास करते हैं हम लोग। इसलिए जो समरसता हम लोग का है ये विन विन सिचुएशन है, विन विन। आज के बिजनेस लैंग्वेज में कहते भी हैं कि किसी का नुकसान न हो। इसलिए समाज में कैसे इस सद्भावना को दोनों पक्ष में कोई व्यथित न हो, कोई आहत न हो, दोनों पक्ष राहत में रहे, यही तो समरसता है जो विश्व हिंदू परिषद अपने प्रयास से लगातार कर रहा है। और आपको बता दें इस परिषद के बनने में बाबू जगजीवन राम जो एक बिहारी थे, उनका बड़ा योगदान था, उनका बड़ा योगदान था। और कांग्रेसी थे वो, तब भी कहते थे कि जब बात हिंदू की होगी तो मैं कांग्रेसी बाद में हूँ, हिंदू पहले। मैं भी यही कहता हूँ, मैं पहले हिंदू हूँ, बाद में कुछ और हूँ। इसलिए हमें इस बात का गर्व है। और हिंदू का मतलब है ही जो सबका हित चाहता हो, नौ न्याय जो सबका लिए न्याय की बात करता हो, और दू जो दूरदर्शी हो, दुख भंजन हो। इसलिए आइए हम अपने उस इमेज को जिस ढंग से विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कर रहे हैं आगे भी होगा, और समाज में किसी भी ढंग का भ्रम विभ्रम पैदा नहीं होने देंगे। जी।